IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आईबी ग्रेड्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा नस्ट की कोर्स आउटलाइन है। कुछ बच्चे जो नस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उनको नस्ट की कोर्स आउटलाइन में बहुत मुश्किलात होती हैं। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि नस्ट की कोर्स को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी टेक्स्ट बुक लें, कौन सी बुक्स लें, कौन सी कोर्स आउटलाइन हो, किन टॉपिक्स को कवर किया जाए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने कोशिश की कि आप लोगों से वीडियो के थ्रू जो है वो ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए कि नस्ट की जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। पहली बात तो ये समझ लें कि नस्ट के 3 टेस्ट होते हैं हमारे पास, NET 1, NET 2 और NET 3। तो नस्ट एंट्री टेस्ट 1, ये अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, एलाबरेट करें, तो नस्ट एंट्री टेस्ट 1 जो दिसंबर में होता है, फिर नस्ट एंट्री टेस्ट 2 अप्रैल में होता है, मार्च अप्रैल की डेट होती है इसकी, और उसके बाद नस्ट एंट्री टेस्ट 3 जुलाई में होता है। इन तीनों टेस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर खासे स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो अपेयर होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो टेस्ट होता है उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो लाजमन वो बच्चे जो कि नस्ट के लिए वाकई इंटरेस्टेड हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको इस बात पर बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमने प्रिपरेशन कब करनी है और क्या करनी है। तो कब करने वाली जो बात थी वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि नवंबर जो है, अक्टूबर नवंबर, ये बेस्ट टाइम होता है कि आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और अब आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताता हूँ कि कोर्स क्या होगा। देखें, नस्ट के लिए जब हम बुक्स की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक कौन सी यूज़ होंगी, तो फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक हम इस्तेमाल करते हैं। फेडरल बोर्ड के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये तीनों पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों जो है बुक्स आप लोग ले भी सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उर्दू बाजार से आप ये परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक तो आपकी ये है, इसके अंदर फिर कंटेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप टॉपिकल देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर किन किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। फिर आ जाते हैं टेस्ट के अंदर ये जो कंटेंट्स हैं इनको किस तरह से लिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो नस्ट का जो टेस्ट है उसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और IQ, 80 क्वेश्चन मैथ्स, 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20 इंग्लिश एंड देन 10 IQ। तो इंग्लिश और IQ एक जनरल चीज़ है, वो हर बच्चा जो है वो आसानी से कर लेता है। सब्जेक्टिव अगर हम आ जाएं तो सब्जेक्टिव में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें और मेजर पोर्शन देखें तो केमिस्ट्री, मैथ्स का है 80 क्वेश्चन और फिर फिजिक्स है 60 क्वेश्चन। ये टोटल अगर हम देख लें तो 140 क्वेश्चंस तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के ही हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की तादाद हमारे पास बनती है 200। अगर आप ये मालूम करना चाहें कि 200 में से आपको कितना क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जिस पर आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है, एडमिशन सेफ साइड पे आप जा सकते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें 130 अगर आप करते हैं तो एडमिशन तो आपका हो जाएगा। बट अगर आपको ये चाहिए कि मैकेनिकल इस्लामाबाद में जाना है, आपको एरोनॉटिकल करनी है, या किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर कैंपस की बात करते हैं, उसके लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको जो है वो स्कोर में 140, 145, 150 इस तरह के स्कोर्स भी चाहिए होंगे। जो बात हम कंटेंट की कर रहे हैं उसके अंदर हमने आपको जो बुक्स बताई हैं वो बुक्स टेक्स्ट के हवाले से बहुत अच्छी हैं कि टेक्स्ट बुक अगर आपने रीड करनी है तो रीडिंग मटेरियल आपको वहाँ से बहुत अच्छा मिल सकता है। वो रीडिंग मटेरियल अगर आप लेते हैं तो फिर वो तमाम चीज़ें कवर करता है। अब आ जाएं टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसका स्टाइल क्या है। टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। MCQ बेस्ड आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो एक स्टेटमेंट होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक आंसर है। तो अब अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से कवर तो हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 200 क्वेश्चंस इन ही बुक से आएंगे और उनका जो आस्किंग मेथड है वो बुक्स की लाइंस होंगी, सिर्फ बुक्स की लाइंस होंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर हम पेपर्स को देखें तो मुझे इसमें तकरीबन 18 साल हो गए बच्चों को प्रिपेयर कराते हुए, तो इसमें मैंने देखा है कि अक्सर बुक्स की लाइन भी आती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल 200 क्वेश्चंस जो है, 200 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं, तो उसके अंदर आपको एक तो हो गई एक बुक जो आपने रीडिंग करनी है, दूसरा आपने MCQ बेस्ड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आपने MCQs की प्रैक्टिस की होगी उतना ही ज़्यादा आप उन बुक से स्कोर कर पाएंगे। एक रीडिंग हो गई जो आपने फेडरल बोर्ड की बुक से करनी है और एक आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको फिर मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी, मैथ्स की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, वो फ्लेवर मिल जाएगा, वो आइडिया मिल जाएगा कि
कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं। लाइक अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, वेलोसिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपने टेक्स्ट में एक अलग अंदाज से पढ़ा होता है, और जब एमसीक्यूज में आता है 4 ऑप्शंस के साथ आता है, 5 ऑप्शंस के साथ साथ आता है, तो उसके अंदर एक डिफरेंट स्टाइल होता है और उसका डिफरेंट आस्किंग मेथड बन जाता है, जो बच्चे को अक्सर कंफ्यूज कर रहा होता है। तो उसकी कंफ्यूजन और उसकी डिस्ट्रैक्शन को अगर आपने खत्म करना है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। ये चीज अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो कोर्स आउटलाइन भी आपकी तरीके से कवर होगी और स्कोर भी आपका बेहतर होगा। अच्छा, कोर्स आउटलाइन के बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 130 प्लस स्कोर करना। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं, सर ये 130 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 200 ये तो बहुत आसान है, ये तो मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं है, तो फिर हम लोगों का टेस्ट मतलब क्यों ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर हम 130 प्लस स्कोर कर सकें। देखें, इसमें ये चीज़ है कि अगर हम टेस्ट पैटर्न को देखें तो 60 और 80 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, बच्चा अगर इसमें बहुत अच्छा है तो बहुत इजीली वो 130 प्लस करता है। लेकिन अगर उसका मैथ्स और फिजिक्स इतना अच्छा नहीं है और वो इतना ज़बरदस्त मैथ्स और फिजिक्स की प्रैक्टिस करके नहीं गया या उसकी बेस इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, तो उसको फिर ज़रूरत होती है केमिस्ट्री, इंग्लिश और आईक्यू की सपोर्ट की, कि अगर वो बच्चा वहाँ प्रैक्टिस कर लेता है और उन चीज़ों को देख लेता है तो फिर उसका 130 प्लस स्कोर आना आसान हो जाता है। मैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन अगर आपके सामने रख दूँ कि 80 क्वेश्चन है मैथ्स के, 60 आपने अगर मैथ्स में ले लिया, आपकी मैथ्स अच्छी थी, आपने 60 मैथ्स में कर लिए, फिजिक्स आपने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा किया, तो आपने 50 आउट ऑफ 60 फिजिक्स में कर लिए। 60 प्लस 50 हो गया आपके 110 स्कोर आपने यहाँ से कर लिया, बाकी आपको 20 नंबर और लेने, तो 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, आईक्यू और इंग्लिश से निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसमें भी हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि उनके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको इसका डर है तो भाई बेटा आपने इस चीज़ को जो है कि जो आपको कोर्स आउटलाइन बताई है उसको बहुत अच्छे से देखना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है ताकि आपका एटलीस्ट 130 स्कोर आए, ताकि आपका नस्ट में एडमिशन हो सके। तो ये तो मिनिमम है कि आपने 130 स्कोर लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्लामाबाद में एडमिशन हो जाए, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस्लामाबाद आपको मिल जाए, आपको SE इस्लामाबाद की मिल जाए, आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में मिल जाए, तो ये जो आपकी सिलेक्शन है ना, जो कि अक्सर बच्चे कोशिश करते हैं, अक्सर बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो इस्लामाबाद जाके पढ़ें, तो इसके लिए फिर आपको 130 इज़ नॉट इनफ। इसके लिए आपको जो है वो अराउंड 145, 150, 160 इतना स्कोर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम यही रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों को आपने फोकस करना है इक्वली। नहीं तो ये नहीं कि केमिस्ट्री को आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आपने बुक रीडिंग लाजमी रखनी है, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जबकि अगर मैथ्स और फिजिक्स करते हैं तो हम लोग बुक्स रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत कुछ है जो प्रैक्टिस का एक्स्ट्रा हम उनको करा रहे होते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ और, शॉर्ट ट्रिक्स की बात है ये, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट। 200 क्वेश्चंस को 180 मिनट्स में करना आसान बात नहीं होती है। अक्सर बच्चे हमारे यहाँ जो है वो इस बात में अच्छा मैनेज नहीं कर पाते और इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते कि 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ कि आपका टीचर आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा है, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करनी है, वो गाइडलाइंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो फिर आप उस क्वेश्चन को रीड करने के लिए 1 से 2 दफ़ा नहीं जाते, आपको एक ही गो के अंदर आपको आसानी से वो क्वेश्चन समझ आता है और आप उसका आंसर कर लेते हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था कि नस्ट की कोर्स आउटलाइन क्या होगी और नस्ट में कितना स्कोर आप कर लें कि जिससे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, या आपका एडमिशन इस्लामाबाद और मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपकी अगर परसेंटेज इंटर के अंदर कम है या ए लेवल्स के अंदर ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप नस्ट में एडमिशन ले सकते हैं और कितना स्कोर आपको मजीद करना है कि आपका नस्ट में एडमिशन कंफर्म हो जाए उसी परसेंटेज पर और उन्हीं ग्रेड्स के साथ जो ग्रेड्स अभी आपके एएस में या फर्स्ट ईयर में आ गई है परसेंटेज। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।